प्रणाम मित्रों, पंचसत चिकित्सा प्रशिक्षण जो कि आज से शुरू होने जा रहा है नया सत्र, उसमें जो लोग भाग ले रहे हैं और आखिर है क्या ये पंचसत चिकित्सा, इसको आप जानेंगे समझेंगे। हमारे साथ लगे रहें, लगातार लाइव के साथ में जुड़े रहें और देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग सीखते हैं और क्या हमारी टीम इन लोगों को किस तरीके से सिखाती है। और ये हमारा लाइव सत्र हो सकता है कि बीच बीच में रुक रुक करके आए, लेकिन आप जो लोग भी सीखना चाहते हैं वो हमारे साथ कंटिन्यूटी बना करके रखें। तो चलिए उन लोगों के साथ में हम चर्चाएं करते हैं। वैसे अभी चल रहा है सुबह से जूम मीटिंग में, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो लोग सुबह 9 बजे से शुरू हो गए थे। नमस्ते भैया। भैया मेरे पैर में अभी फ्रैक्चर हुआ है और शिप्रा मेरी फ्रेंड है जिसने अभी इंट्रोडक्शन दिया, तो उसने मुझे बताया 2 दिन पहले फोन करके कि ये चीज है और इसको तुम ट्राई करो, तो हो सकता है तुमको आगे भी अच्छा रहे। तो हम लोग दोनों जुड़े हैं इस चीज से अभी। चलिए, इसने वीडियोस देखे। तो आप लोग दोनों दोनों मतलब जो भी है, मैं बीच में ऐसा नहीं है, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो बाकी जो गृहिणी है उनके लिए ये अपना नाम, अपनी पहचान और अपनी सेवा देने का बहुत अच्छा मौका है। अच्छे से सीखिए। सपोर्ट गुरुजी, मैं, गौरव भाई और मेरी टीम बिल्कुल 100% 2400 घंटे 7 दिन आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन सीखने का मन आपका होना चाहिए और मैं आपको सिखा के भेजूंगा। तो सेवा के लिए तैयार होइए। जी भैया। अभी हमारे पास पेशेंट का लोड ज्यादा है, तो जितने ज्यादा सेवा के लिए लोग तैयार होंगे वो हमें काम आने वाले हैं आगे, और आपको भी पहचान मिलेगी। जी मनीष भैया, अभी थोड़ा सा मेरे पास समय है तो मैं कर लेता हूँ चर्चा इन लोगों के साथ में। अभी क्या हुआ है? अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है, कुछ भी चालू नहीं हुआ है और संस्थान का इंट्रोडक्शन देना बाकी है, वो हम दे देंगे बाद में। आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अभी इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने पंचसत चिकित्सा का अनुभव साझा किया है, या अनुभव जिन्होंने लिया है कि ये कुछ काम करता है? ठीक है, तो ऐसे गुरुजी 10 से 15 लोग हैं, मतलब टोटल 30 लोग होंगे जिन्होंने चिकित्सा ली है। उसमें से 15 लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला है और 15 लोग ऐसे हैं जिनको बहुत फायदा मिला है। तो ऐसा, और बाकी कुछ लोगों ने फेसबुक से या यूट्यूब से या वीडियो से सुन के ये लोग आए हैं। जी जी जी। और तो मतलब उनको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, जिस तरह से आप बातें करते हो, जैसे आप प्रकृति से जोड़ना शुरू करते हो, भारतीय परंपराओं से, और आप जैसे बोलते हो कि भाई ये ऐसी चिकित्सा व्यवस्था है जिसमें दवाई है ही, तो इस तरह से आपने आपका जो सुन के वीडियो ये लोग आए। बाकी चलिए, आप नए साथियों में से अगर कोई साथी मुझे बताएगा कि अभी तक जो आपने सुना है हमारी टीम या हमारे द्वारा जो भी जितने भी संदर्भों को आप लोगों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रही है, उसमें विशेष अट्रैक्टिव पॉइंट क्या है, आकर्षित करने वाला, जहां से ऐसी उम्मीद है कि हाँ ये कुछ अलग है? कोई अगर बोलेगा तो अच्छा रहेगा। जी नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। जी बोलिए, और बाकी सब लोग म्यूट रखेंगे। जब आपको बोलना हो तभी अनम्यूट करेंगे, नहीं तो म्यूट रखेंगे। जी रिति जी बोलिए। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मेरे को सबसे अच्छा क्या लगता है कि इसमें आप नेचर के साथ जो अलाइनमेंट कराने का कोशिश करते हैं ना ट्रीटमेंट में, जी उसमें बहुत इंटरेस्ट है। गुरुजी ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं जी, तो थोड़ा सियाटल से, यूएस से, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ बहुत ज्यादा लोग आपको नहीं जानते हैं जी, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत इंटरेस्ट है नेचुरल चीजों को, बहुत सारे बुक्स पढ़ने में। मैं थोड़ा वॉलंटियर भी बहुत करती रहती हूँ जी, इधर उधर, इंडिया में भी करती हूँ, यहाँ पे भी। लेकिन हाँ, आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या किया, जो अलाइनमेंट कर रहे हैं हम लाइफ को, जो आप पुश करते हैं ना कि स्टील नहीं यूज करो, तो आप तो वहाँ पे स्टील बोलते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज होती है, यहाँ तो स्टील भी नहीं चलता है आप तो वहाँ पे उसके लिए बोलते हैं कि आप आयरन यूज करो, स्टील यूज मत करो, या फिर आप बर्तन बोलते हैं कि मिट्टी का यूज करो। इधर में तो वहां तक इम्पॉसिबल है ये चीज, है ना।
जी मिट्टी का। अभी इधर तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जैसे आप बताते हो, नेचर के साथ कनेक्ट कराते हो कि जो रूट कॉज है वो हम नेचर से अवे हो गए हैं और इम्बैलेंसेस क्रिएट हो गए हैं, यू नो। जी वो चीज बहुत अच्छा लगता है और ऐसा बहुत रेयर है। और सेकंड सबसे अच्छा है कि जो आप इतना हेल्प कर रहे हो सबको, जी जी इतने अंडर प्रिविलेज लोगों को फ्री करके, जो आई थिंक इट्स बहुत ही रेयर है कहीं पे भी। ये तो सब आप सब लोगों का स्नेह है और सहयोग है जिससे हम कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा अपना अकेला कुछ नहीं है। आप जैसे योद्धा धीरे धीरे निकल के आते हैं तो वो ये सारी जिम्मेदारियों को संभालते हैं, तो ये सब आप सब लोगों के सहयोग से ही हो पा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा बहन। डेफिनेटली मैं भी जो सुन रही हूँ ऐसा ही सुनने में आ रहा है। और मैं समर में जून में आऊंगी तो बरसाने, तो ऐसा कुछ प्लान कर रही हूँ मिलने का। बट मैं आपसे मिलके हम लोग प्लान करेंगे, मैं और मेरा हस्बैंड, कि कैसे हम आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। जी जी हमें बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है हेल्प करना, वॉलंटियर करना। इंडिया में भी बहुत जगह हम बहुत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं ऐसे। जी 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 जी, चलिए बहुत अच्छा है। जी लेकिन अभी यहाँ पर जो प्रश्न आ रहा है, जी यहीं पर बारीकी को हमें समझना है। इसमें भी जैसे कि आपने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, यहाँ की खूबी या विशेषताएं या अट्रैक्टिव बिंदुओं पर जो आपने बात की है, नेचर या उन चीजों पर, लेकिन ऐसा देश में कहने वाले बताने वालों की संख्या तो बहुत है। यही सेम शब्द की प्रकृति से जुड़ जाओ, नेचर से जुड़ जाओ, अपनी चीजों से जुड़ जाओ, लेकिन उनकी बातों का प्रभाव क्यों नहीं है? जहां क्योंकि वो से खुद अप्लाई नहीं कर रहे शायद। प्रशिक्षण जहां से शुरू होगा, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सीधा सा रास्ता है। आप टेढ़े मेढ़े चलोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, यानी सांप बिल में जब जाएगा तो सीधा जाएगा। तो प्रकृति की बात, भाषा और उसका लाभ लेने के लिए अगर हमें बिल्कुल सीधे रास्ते पर जाना, और वो सीधा रास्ता हमारा खुलता है पूर्वजों से। जो हमारे पूर्वज तीर त्योहार परंपरा, रीत रिवाज, खान पान, रहन सहन, कुछ भी ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल उनकी तरह नकल कर लो, हूबहू करना शुरू कर दो। चाहे वो भोजन हो, आवास हो, आपका परिवेश हो, आपके तीर त्योहार हो, आपकी परंपराएं हो। बस यहाँ पर जो मैं मान पा रहा हूं आकर्षित करने वाला जो बिंदु है वो सिर्फ ये है। अब इसका प्रभाव क्यों नहीं आ रहा है, उसका कारण सिर्फ यही है। मैं कई बार लिखता रहता हूं सोशल मीडिया पर कि देश में स्वदेशी विषय वस्तुओं के विक्रेता और खरीदार तो बहुत है। बहुत सारे लोग, हमने शायद आप सब लोगों को याद हो, फेसबुक पर चक्की या सोशल मीडिया पर चक्की चक्की का जिक्र शुरुआत करने वाले कुछ लोग थे, जिनमें से सौभाग्य से मेरा भी नाम आ रहा है। लेकिन जो एक माहौल पूरे सोशल मीडिया पर बना हुआ है हाथ की चक्की का, वो कुछ एक अलग है। और मैंने देखा, और मुझे तो ऐसी खबरें मिली हैं, लोग ऐसी सूचना देते हैं कि आपसे ने जब से चक्की का प्रचार किया तो बहुत सारे लोगों ने चक्की का बड़ा बड़ा व्यवसाय भी कर लिया। हमने खैर कोई बात नहीं, मेरा अपना जो काम था वो मैंने किया। लेकिन ऐसी बातें करने वाले लोग तो बहुत हैं, बनाने और खरीदने वाले बहुत लोग हैं, बेचने वाले बहुत लोग हैं, प्रयोग करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी उसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो मैं कई बार लिखता हूं सोशल मीडिया पर कि स्वदेशी विषय और वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। स्वदेशी डीएनए अपना बना लो, स्वदेशी विचार बना लो, और उन स्वदेशी विचारों के साथ आत्मसात कर लो। ऐसे व्यक्ति, विषय और वस्तु के जब आप संपर्क में जाएंगे तो स्वतः ही आपके बिगड़े व्यवहार ठीक हो जाएंगे। जैसे कि मैं किसी से कोई खास जोर नहीं करता हूं कि आप मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करो, हाथ के बने वस्त्रों का प्रयोग करो, हाथ के बने हुए बर्तनों का प्रयोग करो। नहीं, जब वो इस सिद्धांत को समझते हैं, और इसके मूल में जो मुख्य उद्देश्य यह है कि हम स्वयं उस कंपनी सिस्टम में नहीं है, बाध्यता नहीं, और कोई ऐसा विषय वस्तु यहां पर नहीं रखते हैं जो असाध्य हो, यानी लाइलाज हो। कहने का मतलब उपलब्ध ना हो सके हर क्षेत्र में, हर स्थान पर और हर राज्य में। हाँ, कुछ कुछ प्रदेशों में नहीं है जहां पर बहुतायत कंपनी सिस्टम का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया है। वरना आप लोग ये बताइए, हाथ से चक्कू बनाने के लिए ऐसा कोई क्षेत्र है या शहर है जहां पर लोहार नहीं हो? ऐसा है कोई पूरे भारत में? तो नहीं है।
तो बनवा सकते हो ना। आप थोड़ा सा शहर में घूमिए, इधर उधर जाओ, हाथ का चाकू कोई आपके घर में पुराना लोहा पड़ा हो, उसको 150 रुपए फालतू दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है। और शायद मैं मानता हूं कि 50-100 रुपए में, यानी मैं जहां से चाकू बनवाता हूं वो बात एक अलग है कि किसी एक विशेष मुहूर्त या नक्षत्र उन सभी का आकलन करके बनवाता हूं, लेकिन आम व्यक्ति अगर उस चाकू को बनवाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि 50 रुपए से ज्यादा कोई बनाने वाला लेगा नहीं। तो ये आप सब लोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं कोई करता है। ऐसे ही तवा बनाने वाले, और एक दुर्भाग्य हो गया कि जब मैं ऐसे लोगों से बोलता हूं ना कि हाथ से हमारा चाकू बना दे, हाथ से हमारा तवा बना दे, हाथ से हमारा चिमटा बना दे, तो आजकल क्या है कि लोगों ने उसकी डिमांड खत्म कर दी, मांग ही नहीं रहे हैं। इस वजह से वो लोग बनाने भी नहीं रहे। हमारे देश में एक पूरी की पूरी प्रजाति थी जिसको लोहार हम बोलते थे, वो सिर्फ हाथ से ही बर्तन यानी चाकू, चिमटा, लोहा, तवा बनाते थे। उन लोगों ने भी क्या किया, उनकी मेहनत ज्यादा थी, खरीदने वाले लोग थे नहीं, वो लोग भी बाजार से दुकानों से उठा करके ले आते और अपने यहाँ रख लिया। लेकिन फिर भी आज ये धारणा है कि हम उनसे ही खरीदें, उम्मीद और अपेक्षा है कि इनका लोहा अच्छा होगा, नहीं तो वही सारे बर्तन आजकल दुकानों में भी है। तो हम लोहारों से क्यों खरीदते हैं? क्योंकि लोहारों ने वो बंद क्यों कर दिया है, लेकिन फिर भी एक पहचान और ठप्पा लगा है, ये हाथ से बनाते हैं। बंद क्यों कर दिया? कि लोग उसकी मेहनत नहीं देना चाहते, उस पर लाइट नहीं है, चमक नहीं है। और आपको ये पता है कि चमक के अंदर चमक कहां से आ सकती है? चमक सिर्फ अग्नि तत्व ही आपको दे सकता है। चमक लाइट सिर्फ अग्नि। अब आप सोचिएगा कि जहां पर अग्नि यानी सूर्य नहीं है, अग्नि सूर्य से, सूर्य है नहीं, सूर्य नहीं है यूरोप में, तो यूरोप के दिमाग में पूरे जीवन का उद्देश्य हो गया लाइट लाओ, किसी भी तरीके से चमक लाओ। किसमें? हर चीज में, हर विषय वस्तु में लाइट, चिकनापन, उजाला, यानी लाइटली चीजें चाहिए, क्योंकि वहां सूर्य है नहीं। वो पूरे का पूरा क्रम उन्होंने पूरे देश में फैला दिया, यानी पूरे विश्व में फैला दिया लाइटली। जबकि हमारे यहाँ चमकीली चीज अच्छी नहीं मानी जाती थी भारत में। और आपको पता है कि जो चीज जितनी अच्छी चमकीली है, चमकीली हो अथवा चिकनी हो, हमारे यहाँ घी भी जो होता है ना वो चिकना नहीं होता है, दानेदार घी। अच्छा घी कौन सा माना जाता है? दानेदार घी माना जाता है। आज वो देखने को नहीं मिल रहा है दानेदार, यानी हमारे यहाँ पर यानी खुरदरा, दानेदार, यानी चमकीला चिकना नहीं हो, थोड़ा उसके अंदर रेसे होने चाहिए, उस तरीके के खुरदरा होना चाहिए। खुरदरा मतलब आपकी एल्केलाइन मतलब आपकी एसिड सिस्टम को अगर कोई डिजॉल्व करेगा, खत्म करेगा, तो वो एल्केलाइन ही, खुरदरापन। वो खुरदरापन आपके भोजन में हो, वस्त्र में हो, आवास में हो। इसलिए हमारे यहाँ गोबर मिट्टी से घर लीपे जाते थे ना। मतलब सभी जगह आपको एल्केलाइन, खुरदरापन बढ़ाना है। अगर ये आप बढ़ा पाए अपने भोजन में, आवास में, वस्त्र में, बर्तनों में, समझ लीजिएगा कि यहां से रास्ता खुलता है 100% स्वस्थ रहने का। और स्वस्थ रहने का मतलब तन का नहीं, मन का स्वस्थ रहना। तन और मन और धन, इन सभी चीजों का रास्ता केवल यहां से खुलता है। ठीक है, अब आप लोगों को मेरी झोपड़ी शायद दिखाई दे रही होगी। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि अपनी झोपड़ी खुरदरी बना लें। दिख रही है ना? कितने लोगों को ये पसंद आ रही है? घनी सी अच्छी तो लग रही है सब उनको वैसे। हाँ? बहुत अच्छी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मैं ना मतलब पिसवाती हूँ, तो मैं उनको स्पेशली बोलती हूँ कि दरदरा पीसना। तो वो कहते हैं कि आपकी सोसाइटी में ना 1 या 2% वो जने ही होंगे जो दरदरा पिसवाते हैं, अदरवाइज सारे मैदा पिसवाते हैं। तो मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि मतलब देखो हम आपकी मतलब उसी रूपरेखा में ही है कि हाँ देखो दरदरा कितनी इम्पोर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में। तो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि चिकनापन से हमें बचना है, अपने भोजन, आवास, वस्त्र। इसलिए हमारे यहाँ एक नारा था कि मोटा खाओ मोटा पहनो, यानी जो चीजें मोटी होंगी वो चिकनी नहीं होंगी। ठीक है, यानी खुरदरापन, यानी एल्केलाइन को हिंदी में क्या कहेंगे? आप सब लोग तो घने पढ़े लिखे लोग हैं। क्षारीय है, ठीक है, अम्लीय और क्षारीय।
अम्ल यानी एसिड, यानी इनका संतुलन बिगड़ा तो ध्यान रख लेना आप किसी भी प्रकार से स्वस्थ नहीं रह सकते। तो अब हो क्या रहा है हमारे देश में कि वो मोटेपन की बात तो कर रहे हैं, क्षारीयता की बात तो कर रहे हैं, अम्ल को यानी एसिड को हमें डिजोल्व करने की बातें तो कर रहे हैं और उसके उपकरण भी उन्होंने बना दिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो भी संगमरमर के पत्थर में ऑफिस बना करके बैठ करके स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं, स्वदेशी की बातें कर रहे हैं। समझ रहे ना? हालांकि हम इतने गुलाम हो चुके हैं कि इन चीजों को अब प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। मेरे से पूछिए एक झोपड़ी बनवाने के लिए न जाने कितने लोगों से अनुनय विनय करना पड़ता है और कोई नहीं मिलता है, खुद लगना पड़ता है। चलो मेरे पास तो समय है, बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन आज हम इतने गुलाम हैं कि वो चीजें नहीं हमें इकट्ठी कर पा रहे हैं जो हमें फोफट में मिल रही हैं। तो यानी एन केन प्रकार से वक्ता श्रोता, खास करके वक्ता, चाहे वो स्वदेशी हो, संस्कृति हो, सभ्यता हो, कथा हो, राम जी वन में भटके, जंगलों में पैदल भटके, घास फूस की झोपड़ी में क्यों रहे भैया? ये राजा महाराजा हमारे यहाँ जो कथाएं हुआ करती थी, किसी की भी ले लो, ये इसीलिए होती थी कि इन लोगों का जीवन आखिर क्या था उसका हम अनुकरण करें। जब तक हम उनका अनुकरण नहीं करेंगे, अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक उनकी तरह एनर्जी और ऊर्जा हमारे शरीर में, मन भाव विचार और व्यवहार में आ नहीं सकती है। भैया इसको गेट को बंद करो, हवा सीधी इधर आ रही है जी। तो ये चीजें हमें करनी ही पड़ेंगी। अब यहां पर जो मुख्य सिद्धांत है, आप स्वाभाविक रूप से जो बात करते हैं ना, कभी भी शारीरिक बीमारी की बात नहीं करते हैं। पंच महाभूत एक ऐसा सिद्धांत है कि जो आपको बीमारी शरीर को ही ठीक नहीं करेगा, ये आपके मन भाव विचार और व्यवहार, काम धाम धंधा बिजनेस, यानी पूरे जीवन से जुड़े हुए जो क्रम हैं आपके, उनको ये ठीक करने में सक्षम है। और वो ठीक होने का जो रास्ता है वो सिर्फ एक ही जगह से खुलता है कि अपने जीवन में क्षारीयता को बढ़ा लो, अम्लता को कम कर लो। अम्लता को क्या कर लें? अम्लता क्या है? गर्म है या ठंडा है? अम्ल एसिड गर्म है या ठंडा है? गर्म है। और आपको पता है कि हम अभी सिकुड़ के बैठ रहे हैं ना, ठंड सी लग रही है, यही धूप सी निकल आएगी, गर्मी का मौसम आ जाएगा तो फिर रिलैक्स हो जाएंगे। ये क्यों मौसम बदलते हैं? सौरमंडल की वजह से। सौरमंडल के अंदर जो ग्रह हैं, उन ग्रहों का जो प्रतिनिधि है, यानी सभी को संतुलित बना के रखता है, हमें सूर्य दिखाई देता है और चंद्रमा दिखाई देता है। दो प्रतिनिधि हैं यानी पूरे सृष्टि के, या तो उनको मालिक को वो स्वयं में नेता है या वो प्रतिनिधि है। तो वहां पर क्या है कि सूर्य हमारे केंद्र में है। सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा यानी अग्नि है, यानी एसिड यानी गर्म है। उसके आसपास सारे ग्रह हमारे चक्कर काटते हैं। तो ये मौसम यानी सौरमंडल जो बना, उस सौरमंडल के केंद्र में है सूर्य। सूर्य यानी अग्नि तत्व। अग्नि ही पूरे सिस्टम को बनाए रखती है, चलाने में। मौसम बदलते हैं तो हमारी अकड़न सिकुड़न जकड़न सब उस पर निर्भर है। किस पर? एक तो सूर्य पर है, दूसरा हमारा चंद्रमा पर है। तो चंद्रमा जो है वो ठंडा है, सूर्य जो है वो हमारा गर्म है। यानी मैं थोड़ी देर के लिए चंद्रमा को भी हम क्षारीय मान सकते हैं। एसिडिक यानी क्षारीय मतलब दरदरापन, मोटापन। इसलिए हमारे यहाँ पूर्वजों ने, मैं सीधी सी बात वहां से कर रहा हूं, कहीं कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। ध्यान रखिएगा, सिर्फ वो रास्ते आप शुरू कर दो जो रास्ते हमारे पूर्वजों के थे। इसीलिए यानी सबसे क्षारीय यानी एसिडिक को कम करने के लिए, एसिड को कम करने के लिए, यानी गर्मी या हीट या जलन या एसिड खुद भी बन रहा हो या कहीं भी है तो पानी डालते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता यानी मूल मंत्र दिए थे, उन्होंने कहा था कि पानी पियो छान के, कहते थे ना, यानी छानना, छानने से पानी की क्षारीयता बढ़ती है।
किसी भी विषय वस्तु को छानेंगे, और खास करके उस विषय वस्तु को, लिक्विड जितनी भी विषय वस्तु हैं उनको छानना ही पड़ता है। उनमें सिर्फ क्षारीयता, यानी जल, खास करके पानी जो है, और लिक्विड चीजें जितनी भी हैं वो सब छान के लेनी चाहिए। अब हमेशा छन्नी तो आप लेकर के नहीं रख सकते, तो हमारे पूर्वजों ने सिर्फ उस एसिडिक सिस्टम को, यानी एसिड को कम करने के लिए लोटे का पैदा किया, यानी लोटे को बनाया, लोटे जैसी सोच को बनाया। छानना है तो उस पर प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, यानी सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। वो जो एरिया है ना, लोटे में रखा हुआ जल स्तर होता है, गिलास में रखा हुआ जल स्तर नहीं होता है। गिलास और लोटे और बोतल, लोटे का जल आपका 40 से 45 मिनट में पच ही जाता है, बोतल और गिलास का पानी पचता नहीं है। उस पर एक स्प्रिंग सिस्टम का काम करता है। उधर से कोई बोल रहा है भैया, जो भी यहाँ पर अभी है वो अनम्यूट रखे अपने आप को, जब बोले मौका मिले तो आप बोले, यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा। तो पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो पानी लोटे को वहां से उन्होंने जनरेट यानी पैदा किया। तो लोटे से इस तरीके से, तो हमारे हाथ की जो रेखाएं हैं, यहां से जब पानी गुजरता है तो भी वो क्षारीय हो जाता है। तो ये पानी पीना, यानी इस तरीके से जो पानी पीता है उसको एसिड नहीं बनता है, गैस नहीं बनती है, जोड़ों में दर्द नहीं होता है। ये पूज्य राजीव भाई ने भी बताया। और बैठ करके पानी पीना एक छोटा सा मूल मंत्र है। अगर इस तत्परता से किसी ने पालन किया, बात यह है कि सिर्फ राजीव भाई ने फोपट में बता दिया। बहुत सारे लोग ज्ञानी महापुरुष तो ये उपदेश देते हैं, मैं तो 70 साल से पी रहा हूं, मेरे घुटने तो ठीक है। लेकिन तेरे कुछ और एंगल भी तो ठीक होंगे। लेकिन 90% के घुटने नहीं है। कल की जो लाइव चर्चा या कल मैं था, शायद आप लोगों में से कुछ हो, सबसे ज्यादा घुटने की प्रॉब्लम तो, यानी जोड़ों की प्रॉब्लम तो लगभग सबको है ही है। और ये सिर्फ मैं ये 100% पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूं कि अगर आप लोटे का पानी पी रहे हैं और बैठ के पानी पी रहे हैं, बैठ के भले ही नहीं पी रहे हैं, खास करके अगर लोटे का पानी पी रहे हैं, अगर दोनों ही आप काम कर रहे हैं तो घुटने तो आपके खराब नहीं होंगे। यानी पूरे का पूरा सिस्टम, यानी सौरमंडल से हमारे बोली, भाषा, व्यवहार, स्थान, रहन सहन, खान पीन सब कुछ बदल रहा है। तो हमें सौरमंडल को थोड़ा सा समझना है, पूरे का पूरा सिस्टम। और सौरमंडल में दो विषय वस्तुएं, एक ठंडी और एक गर्म है, एक चंद्रमा और एक सूर्य। यही दो ग्रह हमें दिखाई देते हैं, और तीसरा तो हमें दिखाई देता नहीं है। तो जो हमें दिख रहा है उसी से हम बाकी का आकलन कर सकते हैं। तो अपने जीवन में हम चंद्रमा और सूर्य, और ये दुनिया के सबसे बड़े देवता हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं हर दिन। बाकी कोई दिखाई दे ना दिखाई दे। अब कोई भी ऐसा मत पंथ संप्रदाय नहीं है जो सूर्य और चंद्रमा को ना मानता हो। कोई ऐसा है? आकृति को बदल लेंगे। किसी ने चांद पूर्णिमा का चांद ले लिया, किसी ने अमावस्या ले लिया, किसी ने एकादशी का, उस तरीके का उन्होंने चिन्ह बना दिया। कोई मुस्लिम बन गया, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। लेकिन जितने भी हमारे देश में मत पंथ संप्रदाय हैं, उनके अंदर इन दो देवताओं की आकृति किसी न किसी रूप में प्रदान होगी। अब जो चंद्र प्रदान हो गए, जिन्होंने चंद्रमा को, यानी जिनके जीवन में क्षारीयता बहुत ज्यादा आ गई है, तो आप समझ लीजिएगा वो कभी भी, यानी जिसके जीवन में ज्यादा क्षारीयता आ गई है, उस व्यक्ति को कभी भी किसी से मोह नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा क्षारीयता बढ़ जाए अगर हमारे जीवन में, भोजन में, व्यवचार में, व्यापार में, तो वो भी अच्छी नहीं है, ये ध्यान रख लेना। फिर आप वैराग्यव्रती हो जाएंगे, आप बदमाश भी बन सकते हैं, बाबा जी भी बन सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे जीवन में एसिड यानी सूर्य यानी गर्मी ज्यादा बढ़ गई, यानी जल और गर्मी का संतुलन हमें बना करके रखना है। और वो संतुलन का जो रास्ता है वो हमारे पूर्वजों से ही मिलेगा। तो पूर्वजों का एक मंत्र था कि पानी पियो छान के, यानी लोटे से आप पीना शुरू कर दें, अथवा पानी को बार बार भी छान लें। अब वो पानी का छानन की जो प्रक्रिया है, कुछ लोगों को, यानी हमारे देश की संस्कृति के बारे में पता लग गया, उन्होंने आरओ मशीन बना दी। और ये सबको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जहर अगर कोई है तो क्या है? आरओ। कितने लोग मानते हैं आप में से?
आरओ का पानी पीना अच्छा नहीं है। कितने लोग मानते हैं? मैं भी मानती हूँ, हम पीते ही नहीं है। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम उस सिस्टम में आ चुके हैं कि हमें वो पीना ही पड़ता है। शहर में है, कहाँ से लाएं, क्या करें, कैसे करें, वो भी फेल हो गया। फिर कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने एक मटकी के ऊपर मटकी के ऊपर मटकी के ऊपर फिर मटकी फिर मटकी फिर मटकी, उन्होंने इस मटकी के माध्यम से, चूंकि वो सिस्टम चला इसलिए नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति इतना सिस्टम कर नहीं सकता है, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। अब करना क्या है? करना सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, हमें पुनः गांव की ओर लौटना पड़ेगा। शहर में ये चीजें बहुत मुश्किल हैं, लेकिन अगर आप कर्मठता लेते हैं तो शहर में कोई मुश्किल नहीं है। कम से कम रबड़ी नहीं मिल रही है तो रोटी तो खाओ, रबड़ी मिल नहीं रही है, रोटी खाओगे नहीं हो तो मर जाओगे। बहुत सारे लोग हमें यहाँ पर उपदेश देते हैं, गुरुजी शहरों में कहाँ चूल्ही हम रख सकते हैं? अबे सिलबट्टा तो रख ले। शहरों में हम कहाँ खाट रख सकते हैं? अरे भाई चक्की तो रख ले। एक वॉशिंग मशीन के लिए स्पेशल तुम्हारे घर में जगह निर्धारित की है, जूता रखने के लिए एक अलमारी निर्धारित कर रखी है, आपने फ्रिज के लिए एक जगह निर्धारित कर रखी है, एक चक्की तो रख लो। ये हमारे देवता हैं, जगह नहीं है। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे संस्थान के कर्मठ योद्धा हैं जिन्होंने बॉम्बे, बैंगलोर और दिल्ली में भी चक्कियां हमने रखवा दी। तुम कहां से लाओ, कहां से खरीदो, क्या करो, वो तुम अपना जानो। जैसे अभी मैं चाकू की बात कर रहा था, यानी लोहार प्रजाति, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है कि अगर आप सब लोग ये कहें कि मुझे तवा हाथ का बना चाहिए, मिल जाएगा। किसी लोहार को आप एक डॉक्टर की फीस पकड़ा दो, भाई तू 2000 रुपए रख ले, हमारा बना दे, क्या कोई लोहार मना कर देगा? कोई नहीं मना। लेकिन उसको नहीं देंगे, मॉल वाले को आप दे आएंगे, उसको नहीं देंगे, डॉक्टर को आप दे आएंगे। ठीक है, तो अब ये चीजें, चाकू बनवाना कोई मुश्किल, और आपको पता है कि चाकू की ताकत यह है कि अगर आप लोहे के बने हुए चाकू हमेशा अपने घर में प्रयोग करते हैं तो आपको गले के ऊपर के रोग नहीं होंगे, थायराइड नहीं होगा। इस समय हमारी माँ बहन बेटियों को 70% थायराइड है, और अगर आप 10-5% कम कर लो तो 60% महिलाओं को थायराइड तो है ही है, जो खत्म होता है कहां से? सिर्फ चाकू के बने हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करने से। आपको में से बहुत सारे लोग जो गांव से जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वज जब गले में कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हमारे पूर्वज एक बेला लेते थे, पीतल का बेला, पानी भरते थे और उस लोहे के चाकू से बर्फी की तरह काट के पिला देते थे। कितने लोगों को ऐसा याद है? कुछ लोगों का ऐसा जी अनुभव? गुरुजी, जी, हम लोग जैसे गाल गले में फंसा सा महसूस होता था तो ये पीते हैं। जी, गले में जब दर्द होता है तो ये करते हैं, करके पीते हैं, लोहे के चाकू से जो हाथ का बना हुआ है। उसको स्टील के चाकू से क्यों नहीं पीते, काटते हैं, पीते हैं? पहले गुरुजी स्टील का चाकू घर में होता ही नहीं था, लोहे का ही चाकू होता था। तो आज अगर स्टील के चाकू से काट के पीते हैं तो क्या अनुभव है? भूल चुके हैं, स्टील का चाकू ही नहीं रखते हैं गुरुजी, उससे होता ही नहीं है, ठीक ही नहीं होता है। काशी की थाली में पानी डाल के तब काटा जाता था गुरुजी, उसका अनुभव काफी। तो अब आप सोचिएगा कि गले से ऊपर यानी छाती से ऊपर के जितने भी रोग हैं, वो किसी भी प्रकार के रोग हों, सबको ठीक रखने की सामर्थ्य केवल एक चाकू में थी। वही कर रहे हो, चलो उधर। कितने लोग, कृपया जो लोग भी बोल रहे हैं वो अनम्यूट रखें, ठीक है? केवल चाकू, और मैं लोगों से कहता हूं कि भैया हाथ का बना हुआ चाकू खुद बनवा लो, हमसे मंगवा लो, किसी और से मंगवा लो, लेकिन मैं उसमें पक्षधर ये नहीं हूं। मैं अपनी बात वहीं से शुरू कर रहा हूं कि हमारे देश में स्वदेशी संस्कृति सभ्यता की बात करने वाले तो बहुत लोग हैं, वो भूमिका ही ऐसी बनाते हैं कि तुम मेरे से खरीद के ले जाओ, तुम कुछ मत करो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। लेकिन मेरी टीम ये कहती है कि तुम खुद से कोशिश करो, और कोई भी ऐसा कार्य मैं नहीं बता रहा हूं जो आपके क्षेत्र में, शहर में ना मिले। खुद से प्रयास करो। टाइम ही नहीं है मेरे पास, टाइम ही नहीं है मेरे पास,
क्या करोगे? टाइम नहीं है, क्यों? पैसे के लिए। पैसे कमा रहे हो और उस पैसे का करोगे क्या जब स्वस्थ नहीं है? सारी चीजें सही है, तो कहने का मतलब यह कि जब तक आप वास्तव में संस्कृति के लिए अपने आप को पारदर्शी नहीं बनाओगे तब तक संभव नहीं। अगर मैं झुग्गी झोपड़ियों की बात करता हूं, साधारण रहन सहन की बात करता हूं, मैं चक्की या सिलबट्टे की बात करता हूं, चूल्ही की बात करता हूं, तो मैं खुद उसको जी रहा हूं। इसलिए मैं लोगों से बहलता हूं, क्योंकि लोग हो गए हरामी। इसलिए मैं यहाँ बरसाने किसी को आने नहीं देता हूं। जो बिल्कुल साधारण व्यवस्था में रह सके, धूप पानी आंधी तूफान को सहन कर सके, वो आ जा। और इतने अब हम पहलवान रहे ही नहीं। और मेरा साथ में क्या दुर्भाग्य ऐसा है कि मैं जहां भी सेंटर बना करके बिल्डिंग बनानी तैयार कर ली, वो सेंटर हमारे से निकल जाता है। प्रकृति कहती है कि अब तेरो काम यहाँ नहीं है। कई सारे ऐसी जगह बनाई जहां बिल्डिंग तैयार हुई, वही हमारे हाथ से मुझे कहीं और जाना पड़ता है। तो भैया हम क्यों और छोड़े? अब सारी जिंदगी ये नहीं। कहने का मतलब ये कि शायद प्रकृति ने मुझे इसके लिए बनाया है, मुझे अकेले नहीं है, सबको ही बनाया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका पालन करते हैं। और आज आपको पता है कि ये कार्य जो मैं कर रहा हूं ना, मैं लाखों वर्षों जीऊंगा। मैं ज्यादा दिन जीना चाहता हूं। अब जो कम दिन जीना चाहे वो मत करे, ज्यादा दिन जीना चाहे। और आप में से कोई ऐसा सुनाए जो जल्दी मरना चाहे? कोई मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता है। तो या तो मेंटल या फिजिकल। तो भाई मेंटल तो हम ज्यादा दिन जीने की कोशिश कर लें। तो अब ये छोटे छोटे से काम आप खुद से करने की कोशिश करेंगे अगर, तो ये ध्यान रखिएगा, आप बच पाएंगे, आप सुधर पाएंगे। आपकी बातों का, बोली का, भाषा का, व्यवहार का यानी प्रभाव होगा घर में, परिवार में और समाज के अंदर। और अब यहां पर एक सीधी सी मैं बात कर लूं कि गले से ऊपर के जितने भी रोग हैं, अगर आप चाकू, फूल का बेला यानी फूल के बर्तन अगर आप प्रयोग करते हैं अपने भोजन में, और इसलिए आपको पता है कि आज भी हम बेटी की जब शादी के लिए जाते हैं तो लग्न में 5 बर्तन तो हम पीतल या फूल के देते ही हैं। ये परंपरा है, देते हैं या नहीं? क्यों देते हैं? जब वो प्रयोग ही नहीं करेगी और अगर हमें कोई दे रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो महत्व होगा। तो कम से कम आपकी रसोई में 5 बर्तन तो ऐसे हों फूल पीतल के हों। वो आज हमारी रसोई में है नहीं। क्या जरूरत थी हमारे पूर्वजों को? अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि उस समय तो स्टील थी नहीं, उस समय तो एल्युमिनियम थी नहीं। भाई एक अंदाज बताइएगा, ग्लास बनाना मुश्किल है या लोटा बनाना? बताओ आप लोग, क्या मुश्किल है? लोटा बनाना मुश्किल है, गिलास बनाना। तो जो मुश्किल काम हमारे पूर्वज हैं, फूल क्या होता है? फूल एक पीतल की तरह होता है, उसको खोल देना भैया। एक धातु होती है, कांसा, फूल, पीतल, ठीक है। तो जो हमारे पूर्वज लोटा बना सकते थे, वो क्या गिलास नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, क्योंकि उसकी हमारे यहाँ जरूरत नहीं थी। जो लोहा बना सकता था, जो फूल और कांसा बना सकता था, क्या वो स्टील नहीं बना सकता था? बना सकता था। हालांकि मैं स्टील का विरोधी नहीं हूं, स्टील खूब प्रयोग करो, भरपूर प्रयोग करो, लेकिन स्टील का प्रयोग अगर आप अग्नि के साथ में कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। यानी चूल्हे पर अगर आप कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। गैस पर अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अब एक मूल मंत्र, सिर्फ गले से ऊपर के रोगों को अगर आपको ठीक रखना है तो चाकू का प्रयोग आपको, फूल और पीतल का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा। यानी पुरानी परंपराओं पर आप आ जाओ, जैसा हमारे पूर्वज करते थे, ठीक है। आपके घर में थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जो घास फूस का बना हुआ हो। अब दवाइयों से काम तो चलने वालों है नहीं। योग अभ्यास, एक्सरसाइज से, ध्यान धारणा से कहूं कछु ठीक है रो। और मैं देख रहा हूं कि पूरे देश के हर शहरों में, हर पार्कों में आप चले जाओ, लोग लंबी लंबी भीड़ बना करके खड़े हुए हैं। और वह भीड़ में कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो रिटायर्ड हो गए, क्योंकि जो जवान लोग हैं उनको भी उसी एक परंपरा बन गई है
कि थोड़े से आप रिटायर्ड हो जाओ तो आप योग अभ्यास में चले जाओ, पार्कों में जाओ, हंसो खेलो, इन्हीं बेमतलब में टाइम बर्बाद करो, क्योंकि जो आपने नुकसान किया है। लेकिन उनसे भी क्या लोग ठीक हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं ठीक, नहीं हो रहे हैं। उम्मीद है ठीक होने की, तो अब कोई रास्ता हमारे यहां बचा नहीं है। तो जो सहज और सरल, देखिए बहादुरी तो वही है जो आपको बिल्कुल सहज और सरल रास्ते से ठीक कर दे। आपकी समस्या का समाधान अगर साधनों से निकल रहा है तो महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहां पर हम हमारी पूरी टीम का एक टारगेट बना कि कोई ना कोई ऐसा संसाधन तो होगा। गुरु प्रेरणा से मुझे भी मिला कि 5 तत्वों को अगर हम अपने जीवन में संतुलित कर देते हैं, ठीक कर लेते हैं, भोजन, आवास, वस्त्र, बर्तन आदि में, यही 4-5 चीजें हैं, अगर इनको हम संतुलित कर लेते हैं तो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो यहां पर पंचतत्व चिकित्सा विज्ञान 2 रास्ते खोलता है। नंबर 1, आप बीमार ही ना पड़े। नंबर 2, अगर आप बीमार पड़ भी गए हैं तो आप सहजता से ठीक हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सहजता से। कैसे ठीक हो जाए सहजता से, उसी की चर्चा हम कल तक करेंगे। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है, भाई या बहन, जिसने ऑनलाइन पंचतत्व चिकित्सा ली हो और उसको परिणाम दिखे हो, और ऐसे परिणाम दिखे हो जो सालों से ठीक नहीं हो पाया, महीनों से बीमारियों को दवा खा के नहीं कोई ठीक कर पाया, ऐसा कोई है भाई बहन आप में से? जी मुझे दिखे थे गुरुजी। क्या थी दिक्कत आपको? मुझे सर गुरुजी पेट की बड़ी तकलीफ थी, तो वो अरोड़ा जी ने उन्होंने बताया था कुछ कलर लगाने के लिए जी। तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि इतनी जल्दी ठीक हो सकता है। वो बात अलग है कि चेस्ट में कोई और दिक्कत हो गई थी मुझे उसके बाद जी, परंतु पेट का तो मैं बहुत ज्यादा परेशान था और मुझे मतलब स्वप्न सा लगा कि एकदम यार ये कैसे ठीक हो गया। चलिए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप भैया? मैं सब गंगापुर सिटी राजस्थान से बात। राजस्थान से। कितने दिन से थी ये समस्या आपको? मेरे को परसों से थी और मतलब कुछ दिनों से तो मतलब 7-6 महीने से तो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, पेट की बीमारी। तो अब एक रास्ता है कि एक बार ठीक तो कर दिया, अब ठीक कैसे रह सके, वाकई में ये सारी प्रशिक्षण है। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद, आप अपना अनुभव साझा किया है। और भी कोई भाई बहन है जिसको लगा कि हाँ मैं ऑनलाइन थोड़ी सी मुझे मदद मिली? जी बताएं भैया। गुरुजी गुरुजी जी जी, अच्छे रहे गुरुजी, मैं बोल रही हूँ जी। आपकी से बोल रही हूँ मध्य प्रदेश से जी। मेरे को 4 महीने से बहुत ज्यादा गैस बन रही थी पेट में। तो मैंने ऑनलाइन आपका पहले तो पिक्चर देखी मैंने फेसबुक में जी। फिर इसके बाद मैंने ऑनलाइन लिया ट्रीटमेंट। तो उन्होंने छोटी दीदी ने करी थी मेरी चिकित्सा। तो उसमें मैंने मतलब 2 ही दिन में मेरे को आराम मिल गया। चलिए, बहुत ज्यादा पेट फूल रहा था मेरा और गैस भी बन रही थी बहुत ज्यादा और सीने में जलन था। लेकिन वो मैंने जैसा ही उन्होंने बताई मेरे को कलर लगाने के लिए तो 2 दिन में ही मेरे को मतलब 80% आराम मिल गया। चलिए, बहुत अच्छा बहन, बहुत अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, और यहाँ पर आप सब लोग एक कोशिश करिएगा, चूंकि मैं यहाँ आप सब लोगों को देख पा रहा हूँ लेकिन किसी का नाम लिखा हुआ है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो मैं नाम भी नहीं ले पाता हूँ। लोग बोलना तो चाहते हैं, तो जब भी आप जूम मीटिंग को ज्वाइन करते समय एक ऑप्शन आता है कि अपना नाम लिखें। ठीक है, तो वहां पर आप सब लोग कोशिश करिएगा। ठीक है, किसी और भाई बहन का अनुभव? गुरुजी मेरा जी बताएं। नाम क्या आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? सपना। जब मेरे जो पैर में दर्द हो रहा था मैंने आपको फेसबुक पे लिख के भेजा था, तो मैंने आपको बोला था ना कि जल तत्व को बैलेंस करो, कलर लगाओ अपने पैर की उंगली में। मैंने लगाया और मेरे को बड़ा आराम आया, मेरे को बहुत दर्द हो रहा था। चलिए, बहुत अच्छा है, इसलिए आप सीख भी रहे हैं। आपकी बहुत कृपा है गुरुजी। मैंने तो आपको YouTube पे देख के हर कोई छोड़ा ही नहीं है, बस हर कोई कहीं ना कहीं से अपनी कॉपी में भी लिख के रखा हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा है और ऐसा होना भी चाहिए। ये कर्मठता ही रास्ते खोलती है। ठीक है, कुछ पाना होता है तो कुछ खोना भी पड़ता है। बहुत अच्छा है बहन जी। हाँ जी, वंदे मातरम गुरुजी। जी जी, वंदे मातरम। जौनपुर से बोल रहे हैं। वो बिटिया के लिए जो सीपी चाइल्ड है आपसे लिया था। जी जी जी। तो बहुत हाइपर हो जाता है। जी 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 तो उसके वो आपने जल तत्व को बैलेंस किया था। जी।
इंडेक्स फिंगर में जो है ब्लू कलर लगा के, जी तो जी वो जो है लगा रहे हैं गुरुजी, लेकिन बीच बीच में जो है मतलब अच्छा परिणाम मिला, लेकिन बीच बीच में जो है फिर जो है दिक्कत हो जाती है। कोई बात पर नहीं, उसको हम अभी लगा रहे हैं आप सीख रहे हैं तो आप ज्यादा अच्छे से उसको ट्रीट कर पाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ उसी लिए है रास्ते, क्योंकि चिकित्सा तो हम हमारी टीम 1 बार 2 बार 4 बार आपकी मदद कर देगी। और आज हमारे साथ में क्या हो रहा है कि वहां पर रोगियों की संख्या बहुत बढ़ रही है। तो अब आप समझ लीजिएगा कि मैं अगर सेवा करने का एक ऐसा सबको मौका, अभ्यास का भी मौका मिल रहा है, तो वहाँ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि भैया हम बहुत ज़्यादा दिन तक ये सेवाएं नहीं कर सकते, ज़्यादा लोगों की नहीं कर सकते, ज़्यादा दिन तक तो करेंगे। अगर लोग स्वयं से इसको सीख लें, स्वयं से अगर खड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोगों का ये प्लान रहता है कि बस मैं तो बरसाने चला जाऊं गुरुजी, 4 दिन के लिए मैं वहीं आ जाता हूँ, कहाँ सीखा साकी हमारी समझ में ना आए, तुम वहीं का जो जादू मंत्र कर दियो। तो ऐसे लोग कान खोल के सुन लें, मैं बंद कर रहा हूं, यहां पर सिर्फ प्रशिक्षुओं को ही बुलाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इस विज्ञान को सीख लें और 2 दिन में, यानी कल की शाम तक आप सब मास्टर बन जाएंगे। यानी बीमारियां तो आप चाहे शरीर की हो या मन की हो, भाव की, विचार की या व्यवहार की या व्यवहार की, आप सब में मास्टर। एक अच्छे ज्योतिषी भी बन जाएंगे, एक अच्छे आयुर्वेदाचार्य भी बन सकते हैं, एक अच्छे वास्तुशास्त्री भी बन सकते हैं, और नहीं तो जादूगर तो बन ही जाएंगे। जैसे लोग हमें कहते हैं ना कि कुछ तांत्रिक व्यक्ति है ये, तो ऐसा तो आप कर ही सकते हैं। तो ये एक चमत्कारिक चिकित्सा भी है मित्रों, बस धैर्य के साथ में इसको आप आत्मसात करते रहिएगा। ठीक है, तो अभी और माता जी 75 साल की हैं जी, उनको भी श्वास रोग था, मतलब है अभी वो एलर्जिक, मतलब जब सीजन चेंज होता है तो उनको बहुत ज्यादा जो है दिक्कत हो जाती है। जी तो जी उसके लिए भी जो है ट्रीट सभी दिन ने किया था, हम्म, तो उसमें भी बहुत ज्यादा लाभ मिला। जी 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 बहुत बहुत अच्छा, बहुत गुरुजी अच्छा प्रणाम। जी, अच्छे रहिए जी, गुरुजी प्रणाम। मैं जी राजीव विश्वकर्मा हूँ और मेरी पत्नी नंदिनी विश्वकर्मा। जी मैंने आपका शिविर अटेंड किया था जो नवंबर का था, जी और उसके बाद हम लोग कनाडा में रहते हैं, जी और जी मुझको काफी समस्या थी कि रात को सोते वक्त में बहुत जलन होती थी, और मैं चाहे कुछ भी खाऊं, खिचड़ी भी खाकर सोऊं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद रात में काफी जलन होती थी, अपने आप नींद खुलती थी 2-3 बार। तो जी उसके बाद अलवर के जो आई थिंक भार्गव जी हैं, जी उन्होंने जी इलाज किया मेरा, हम्म, और लगभग मेरे ख्याल से 2-3 दिन के बाद ही ठीक हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि 10 दिन तक मुझको लाल कलर लगाना है लिवर पर। जी तो जी उससे पूरी तरह से वो चीज हमेशा के लिए ठीक हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कुछ और दिक्कतें थी, तो उसके बाद मनीष भैया से बात हुई, और जी उन्होंने अभी मुझको मेथी दाना लगाने के लिए कहा है, जो कि मैंने अभी ये उंगली में लगा रखा है। जी 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 बहुत अच्छा है। तो अब इस आप बार पत्नी है तो वो इस बार शिविर अटेंड कर रही है, ये उनके लिए पहली बार होगा। जी और हम दोनों की योजना है कि जब भी हमको समय मिलेगा, हम आपसे मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से और सीखने के लिए और ज्यादा, और हम चाहते हैं कि ये काम अब हमेशा के लिए हम जब तक जीवन है तब तक हम करें। धन्यवाद। गुरुजी, राजीव भैया का ना मैं थोड़ा सा अपराधी हूँ। भैया ने मतलब इतनी उत्सुकता और आतुरता से मुझे फोन किया था, जैसे ये तो उससे लॉक खुलवा लेना पड़ता है। किसी तो एयरपोर्ट पे भैया उतरे थे, तभी मुझे फोन किया था, और वहाँ पे फोन जब कर रहे थे तो भैया के लिए और टाइम था। तो भैया कुछ बुक्स लिखना चाहते हैं, और भी कुछ लिखने वाला प्रकल्प चलाना चाहते हैं। जी जी तो मैं भैया आपसे आपके समय अनुसार एक दिन फिर बात करता हूँ, एक दिन रखते हैं हम लोग। जरूर नहीं, अभी आपका सिर्फ बाकी चीजें तो ठीक हो गई, जो शेष रहेगी ये वो अब आप पर है कि ये जो हम हमारी टीम कार्य कर रही है इसको लिपिबद्ध करने का काम आपका रह गया है। ठीक है, तो जो भी अब है, काफी लोग उसमें लेखन कार्य में लगे हुए हैं, तो ये सेवा कार्य आप करेंगे जब भी आप आइएगा। और अब आपने प्रशिक्षण ले लिया है, तो अब आपको बहुत कुछ समझाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। और अच्छी बात यह है कि समय रहते लोग अगर इसको जान जाएं, कई बार क्या होता है कि अब अवस्था हमारी ऐसी हो गई है, अब तो सीखना समझ पाना, उस फोन को लाना ही है भैया लॉक खुलवा के पवन से। ठीक है, तो
चलिए आगे मैं इसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर उन तत्वों की जो मैं बात करता हूँ वो 5 तत्व कौन कौन से हैं। ऐसी बातें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन 5 तत्वों का जो सिस्टम है, जैसे कि कल का लाइव जो हमारा था वो कौन से तत्व प्रधान था, कल की मीटिंग जल तत्व, जल पर थी। ठीक है, तो जल के जितने भी गुणधर्म होते हैं, और शायद है कि कल आप सब लोगों ने उसको ज्वाइन किया हो, जल की आदत, स्वभाव, लक्षण, उत्पाद नहीं किया ना। ठीक है, क्या गुरुजी? तो कोई बात नहीं है। अभी गौरव भैया हैं, आप फ्री हैं, समय दे पाएंगे घंटे का? गुरुजी मैं उपलब्ध हूँ। ठीक है, मैं भी हूँ, मैं ले लूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या करेंगे कि एक बार इन लोगों को थोड़ा सा सिद्धांत पर ही हम सीधे चर्चा कर लेते हैं, सिद्धांत बता देते हैं, फिर बाकी की चीजें, क्योंकि अभी इधर पेशेंट भी हैं। तो आप सब लोग कोशिश करिएगा कि पहले सिद्धांत को समझ लें। गुरुजी जी, अभी ना इनको जो हम संस्थान परिचय कराते हैं, आपका परिचय कराते हैं, वो नहीं हो पाया था, तो वो थोड़ा सा कराते हुए फिर हम सिद्धांत की तरफ ले जाएंगे। बस 15-20 मिनट टाइम लेंगे हम उसमें। नहीं, उसमें संस्थान का परिचय कोई खास नहीं है, मेरा परिचय भी कोई खास अब जरूरत नहीं है। लोगों को सबको सब पता चल गया कि ये ठीक ठाक कछु काम कर रहे हैं, पागलपन जैसो। ठीक है, चक्की और वो करवा रहे हैं। सिद्धांत पर बात करेंगे, यानी इनकी कोशिश करिएगा कि जैविक घड़ी और 12 महीने की ऊर्जा और अंग, इसको थोड़ा सा आप कंप्लीट कराओ। वो परिचय वर्चय तो इन लोगों के साथ हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें टाइम थोड़ा सा जाता है। वैसे अब किसी को परिचय की जरूरत तो नहीं है, कुल मिला के ये कि हम ठीक कर रहे हैं और ठीक करने को तरीकों तो मैं सिखा रहे हैं। मेरी इतनी बार पहचान है और कुछ नहीं है। दूसरा ये कि मेरी दूसरी पहचान ये है कि मेरे पास कम से कम साधन सुविधा भोगी व्यक्ति कभी भी आ जाएं, और अपने घर में भी साधन सुविधा होगी, ताकि जो विशेष ललक है, यानी इच्छा है कि या के बिना तो काम ही न चलेगा, या के बिना तो काम ही न चलेगा, तो इनको आप हटा दो। तो मेरी पहचान इतनी है, संस्थान की पहचान इतनी है कि संस्थान के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें से जब तुम भी शामिल रह जाओगे तो तुम्हारा भी उसमें नाम आएगा, और तुम्हें भी ऐसा ही बना लेंगे जैसे हम लोग हैं। ठीक है, संस्थान ये कार्य कर रहा है, बस आप सब लोगों के मध्य तक पहुंच इसलिए रहा है कि कहता बाद में है, करता है स्वयं, अनुकरण करते हैं हमारे सिपाही। ठीक है, तो ऐसा ही आपको भी आगे करना है। ठीक है, अभी इसको गौरव भैया आप थोड़ा सा जारी रखिएगा, मीनू दीदी होंगी तो थोड़ा सा इसको करते हुए। ठीक है, और ये पूरे का पूरा सेशन लाइव चल रहा है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, सीधे सिद्धांत पर बात करिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है तो मित्रों, मैं मिलता हूं शाम की मीटिंग में आप सबसे, और आप सब लोग भरपूर प्रश्न लिखेंगे, पूछेंगे नहीं अभी। ठीक है, थोड़ा बहुत पूछेंगे, लिखेंगे भरपूर। जब भी मैं शाम की मीटिंग में आता हूं तो सब भरपूर पूछेंगे, लेकिन सिर्फ अंत में क्या होता है वो देखेंगे, क्योंकि आज तक कोई पूछ नहीं पाया। बस धैर्य के साथ में इसको पूछिए, सुनिएगा, क्योंकि सारे प्रश्नों के जवाब आपके दिमाग में जो चल रहे हैं वो स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सब लोग धैर्यता के साथ में इसको सुनिएगा, और इसको गौरव भैया अभी मीनू दीदी अगर है तो इसको कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ शाम को आप लोगों से, शाम की मीटिंग में। प्रणाम गुरुजी। अच्छे रहिए भैया, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, अच्छे रहिए। लेकिन आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे मित्रों। अभी ये चर्चा हमारी रेगुलर चलेगी, फेसबुक पर वो मीटिंग हमारी लाइव ही रहेगी, तो जो लोग भी चाहें तो उसको आप जोड़ सकते हैं। दीदी आ गया। जी प्रणाम सभी को, मेरा नाम मीनू जैन है। अभी मैं हैदराबाद में हूँ और 2 साल हो गए मुझे पंचतत्व से जुड़े हुए। अभी 3-4 महीने से ट्रेनिंग लेनी शुरू करी है गौरव भैया, मनीष भैया के साथ में। कोशिश करूंगी आपको हर तरह से समझाने की, और अगर बाई चांस ऐसा हो कि आपको लगे कि हम ये नहीं समझ पा रहे तो अभी के लिए आप उसे मान लीजिएगा कि ऐसा ही होगा। धीरे धीरे आप लोग उसको समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है, आपके मन में जितने क्वेश्चन आएंगे आप पूछिए, लेकिन जो टॉपिक चल रहा है सिर्फ उससे रिलेटेड,
क्योंकि आप लोगों ने जैसे वीडियोस देख रखे होंगे तो आपको आगे पीछे का भी बहुत कुछ पता होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहली बार जुड़े होंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। टॉपिक से रिलेटेड आप कितने भी क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सारे डाउट्स जितनी बार आप पूछेंगे मैं बताऊंगी, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आपको हम ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे बिना सीखे हुए। एक एक व्यक्ति को हम पूरा सिखा के भेजेंगे, बस आप में सीखने की तमन्ना होनी चाहिए। देखिए, संस्थान के बारे में और गुरुजी के बारे में आप सबको बहुत कुछ पता है, लेकिन ऐसे कोर्स मटेरियल थोड़ा सा हम और इसके बारे में जान लेंगे। मैं अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ। भैया आप सब लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी दीदी, जी दीदी। अपना फोन ले आओ, वहाँ से आप हट जाओ, यहाँ आप बैठ जाएंगे, आप इसको ऑपरेट करेंगे। अभी देखिए, अभी फुल स्क्रीन आ रही है? जी दीदी, जी दीदी। हमारी जो संस्था का नाम है पंचतत्व आरोग्य सेवा संस्थान है। पहचानेंगे या महा में कैसे पहचानेंगे, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं तत्वों को पहचानने के। सबसे पहले हम इन तत्वों को पहचानेंगे, उसके बाद हम आएंगे कि कैसे हम इन तत्वों को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो संस्थान है, मतलब आप लोग भी इसके पार्ट हो गए, तो मैं यही बोलूंगी, हमारी नहीं, हम सबकी अब आप संस्थान है। तो गुरुजी ऐसे ही नहीं बोलते कि ये 5 तत्व से ही हम ठीक होंगे। ठीक है, इसमें शास्त्रों में भी इसका उल्लेख किया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपने भगवान से, आप जिस भी भगवान को मानते हो, उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि आज हम जो सीखने जा रहे हैं उसको हम अच्छे से प्रयोग कर पाए। इसके लिए गीता का एक श्लोक है जिसमें कि अर्जुन कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं और कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं कि ये चीज है क्या। तो भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारा इत्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। तो श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है ये किससे बना हुआ है। तो 2 तरह की प्रकृति होती है जिससे हमारा शरीर बना, भौतिक और आपका ईश्वरी। एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जब क्वेश्चन ना होंगे तो आप लोग अपना म्यूट करके रखेंगे। ये अनीता लिख दो, वो आई थी दीदी सभी को ना म्यूट ऑल कर दीजिए भैया, फिर ये क्वेश्चन भी नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग अनम्यूट तभी करें जब क्वेश्चन पूछना है, या मैं आपको बोलूं कि अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और आप जैसे ही क्वेश्चन करते हैं उसके तुरंत बाद इसको अनम्यूट कर दी, मतलब म्यूट कर दीजिएगा, है ना, नहीं तो हमारे घर की जो भी प्राइवेसी वाली बात है वो सब आ रही है। ठीक है, हमारा भौतिक शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है और इसके साथ में मन, बुद्धि, अहंकार अगर हम लगा लेते हैं तो हमारा ये पूरा शरीर, जिसमें हम बोलते हैं कि आपका जीवांत जो शरीर है वो हमारा 8 तत्व में आ जाता है। तो 5 तत्व में से तो आपकी हर चीज मिलके बननी है। उसके बाद गीता का एक और श्लोक है जिसमें अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में होते हैं और वो परेशान होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो वो कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपकी शरणागति में आया हूँ और आप मुझे मार्ग दिखाएं। तो इसके लिए गीता का एक श्लोक है, कार्पण्य दोषो महत् स्वभावः रक्षामि त्वां धर्म समूह न चेतः यक्षे सिन्यानि निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वा प्रपन्ना। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्णा, इस युद्ध में मेरी प्रति ना
मतलब मेरी जो मति है वो भ्रमित हो गई है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे सामने मेरे अपने खड़े हैं, मुझे इनसे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं अपने आप को बहुत दुर्बल समझ रहा हूँ और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। तो इस श्लोक के माध्यम से हम अपने पंच महाभूत के स्वामी से यह प्रार्थना कर सकते हैं कि आज हम जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप हमें प्रेरणा दें कि हम इस विद्या को अच्छे से सीख कर रोगी की चिकित्सा कर पाए। और अगर हमारे मार्ग में कोई भी भ्रम आता है या हमें कुछ भी डाउट होता है, तो आप हमें मार्ग दिखाइए। ठीक है। उसके बाद संस्थान परिचय। गुरु जी का परिचय आप सब लोग जानते हैं। 2 सेंटर हैं गुरु जी के, एक आपका पलवल में है और एक अभी नया बरसाना में है। 2 बुक अभी तक हमारी रिलीज हो चुकी है। पंचदश चिकित्सा सिद्धांत हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ गई है। किचन विजडम ऑफ इंडिया, ये भी आपकी दोनों हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। ठीक है। तो अभी पंचतत्व को सीखने से हम देखिए, गुरुजी ने पहले बोला था कि वो ऐसे नहीं बोलते हैं कि 5 तत्वों से हम बने हुए हैं। अगर किसी ने एक प्राचीन ग्रंथ है शिव सूर्योदय, अगर किसी ने पढ़ा है तो उसमें हमने भाग 1 में पढ़ा होगा कि जब पार्वती जी शिव भगवान से वार्तालाप करती है और पूछती है कि हे भगवान, आप मुझे बताइए कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तब शिव जी उनको उत्तर देते हैं, तद्वात् ब्रह्मांड उत्पन्ने तत्वेन परिवर्तते तत्वे विलीयते देवी तद्वात् ब्रह्मांड निर्णय है। तो तब शिव जी बोलते हैं कि ये देवी, इस ब्रह्मांड का निर्माण न तत्वों से हुआ है, उसी से इनकी पालना होती है और लास्ट में इसी में इनका विनाश हो जाता है। तो ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। वो ये भी बताते हैं कि आकाश, सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। तो हम इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं, इन्हीं से हमारा पालन होता है और अंत में हम इसी में विनाश भी हो जाता है। अथर्ववेद में एक और सूक्त लिखा गया है जिसमें हमें पता चलता है कि 5 तत्वों का उल्लेख है। ये त्रिष्टप्ता पर्यदति विश्व रूपानी बिंभता वाचस्पति वरला तेषाम तन्वो अदे ददातु में। तो यहाँ पे बोला गया है कि 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तन मात्रा और अहंकार, ये 7 पदार्थ मिलके हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे भी हम प्रार्थना करते हैं कि हे वाणी के स्वामी ब्रह्मदेव, उन तत्वों पदार्थों की दिव्य शक्ति मुझे भी दे, जिससे कि हम इस विद्या को सीखने के बाद रोगी का उपचार कर सके। अब हम ये देखते हैं कि पंचतत्व का वर्तमान जीवन में क्या महत्व है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है जो इसे समझने के लिए काफी है। इसमें लिखा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रहित अदम शरीरा। तो क्षिति मतलब पृथ्वी, जल, पावक मतलब अग्नि, सबसे पावक हमारे जीवन में क्या है? अग्नि। गगन मतलब कि आसमान, आकाश, समीरा मतलब वायु। तो हमारा जो ये अधम शरीर है, मतलब जिसका हम निश्वर शरीर जो हमारा है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो ये सारे जो श्लोका है सिर्फ ये बताने के लिए है कि शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कुछ भी बोल रहे हैं। तो शास्त्रों में इस चीज का उल्लेख पूरी तरह से दिया गया है कि हमारा यह जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, आप वनस्पति देख लीजिए, पशु पक्षी कुछ भी देख लीजिए, सारी ही चीजें 5 तत्वों से मिलकर बनी है। और जब किसी का देहांत होता है तो हम सब यही कहते हैं ना कि ये 5 तत्व में विलीन हो गया। तो मतलब लास्ट भी हमारा 5 तत्व में ही जाता है। अभी तक यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हम 5 तत्व को और थोड़ा सा जानेंगे कि एक्चुअली है क्या ये। 5 तत्वों की उत्पत्ति भगवान शिव से ही हुई है। हमारे पास गॉड, हम गॉड बोलते हैं। गॉड के अगर हम उसको देखें तो क्या होता है आपका? जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। तो जनरेटर कौन है हमारा? जनरेटर मतलब हमें किसने बनाया है?
ईश्वर में भी हम 3 लोग का नाम लेते हैं। विष्णु, ब्रह्मा जी ने बनाया है। विष्णु, ब्रह्मा। पालन कौन करता है हमारा? विष्णु भगवान। और शिव को किसकी मिला हुआ है? उनको विनाश का। तो हम गॉड इसलिए बोलते हैं कि जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर, लेकिन ये भी सारे 5 तत्व ही हैं। इन 5 तत्वों से ही आपके आत्मा शरीर, मतलब जो आपका भौतिक शरीर, वो 5 तत्वों का मिलकर बना है। उसके बाद जब अगर इसमें हम अहंकार, मन, बुद्धि डाल देते हैं तो वो आत्मा से पूरा परिपूर्ण हो जाता है। ये हम पहले बता चुके हैं कि आकाश, सबसे पहले आकाश आया, आकाश से वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि से जल और जल के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है। उसके बाद प्राणों में भी ये है कि शिव और आदि शक्ति से मिलकर ही इन 5 तत्वों का निर्माण हुआ और सृष्टि भी निरंतर चलती रहती है। मृत्यु के बाद भी हमारा शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। ये सब हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा इन 5 तत्वों का जो उल्लेख है वो हमारे शास्त्रों में भी है। ठीक है। अब ये 5 तत्व है क्या, इसकी चिकित्सा क्या है? तो जब हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं तो हम 5 तत्वों से हमारा पालन होता है और हम इसमें लास्ट में विलीन भी होते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम इन 5 तत्वों को संतुलित रखें तो हम स्वस्थ भी रह सकते हैं? तो हमारी जो संस्था है उसका उद्देश्य यही है कि इन 5 तत्वों को हम संतुलित कैसे करें और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी कैसे बना सकते हैं। जब भी हमारे शरीर में इन 5 तत्वों का संतुलन बिगड़ता है, कुछ कम हो या ज्यादा हो, तभी हमारे शरीर में व्याधियां या रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ये ध्यान रखने का है कि हम 5 तत्वों को संतुलित करेंगे। अगर इनका संतुलन बिगड़ता है तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं, होते भी हैं। ठीक है। आपका एक तत्व का संतुलन अगर बिगड़ता है तो उससे आपको कोई एक रोग भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर हम उन तत्वों को संतुलित कर देंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और उसी का जो नाम है वो है पंचतत्व चिकित्सा। और एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा जानने की है कि हम रोगी का इलाज करते हैं, रोग का नहीं। आपके पास एक रोगी कितने भी रोग लेके आएगा, लेकिन उसका इलाज हमारा सिर्फ वो 5 तत्वों को संतुलित करना ही होगा। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है? नहीं। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ा जल्दी नहीं, मतलब